सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं श्रीमती गीता सैनी, एमएन इंटरनेशनल स्कूल मालाखेड़ा कक्षा 10 की संस्कृत की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हमारी संस्कृत की पाठशाला में आपकी जो पाठ्य पुस्तक है सेम उसी उसका चतुर्थ अध्याय यानी चतुर्थ पाठ है, चौथा पाठ शिशु लालनम चल रहा था। शिशु माने होता है बच्चा, लालनम माने होता है प्यार करना। इस पाठ में हमें क्या बताया गया, एक मंच के माध्यम से जो बताया जा रहा है कि इसमें क्या होता है, लव और कुश होते हैं जो राम के दरबार में आते हैं रामायण की कथा सुनाने के लिए। तो विदूषक उनको लेकर के दरबार में आते हैं तो राम उनको देख करके क्या हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो उसके बाद में क्या होता है, जो लव कुश और राम की जो वार्तालाप होती है, जो बातचीत होती है, उसके बारे में हमें इसमें बताया गया था। तो हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था। इस समय चल रहा था यहाँ पर राम जो क्या होता है, बहुत लंबे दुख दारुण से निकल कर आते हैं तो सीता को छोड़ देते हैं। तो जब उनकी बातें सुनते हैं तो उनको लगता है कि ये तो बिल्कुल कहानी ऐसी है, मेरे ऊपर ही है कि जैसे मैंने सीता को छोड़ा था। तो ऐसा एहसास हो रहा है, ऐसा आभास हो रहा है उनको कि ये सब मेरे और सीता के लिए ही कहा जा रहा है। तो वो उनकी माता का जो नाम है वो जानना चाहते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं कि इनकी माता का क्या नाम है। उन्होंने पिता का नाम पूछा था तो उन्होंने पिता का नाम बता दिया था कि क्या हमारे पिता को माता क्या कहती है, निरंकुश दुष्ट कहती है। तो उनको नाम का पता नहीं था कि यही हमारे पिताजी हैं। तो फिर राम जो होते हैं वो उनकी माता का नाम जानना चाहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं अब क्या होता है इसमें। विदूषक कह रहा है जनान्तिकम यानी जानने के लिए, अहम पुनः प्रक्षामी, अहम माने होता है मैं, पुनः माने फिर से, प्रक्षामी माने पूछता हूँ, प्रकाशम यानी अब सामने से, किम नाम धेया युवयो जननी, किम माने क्या, नाम है, युवयो माने तुम दोनों की, जननी माने माता। यानी विदूषक उनसे पूछता है लव कुश से कि तुम दोनों की माता का नाम क्या है। तो लव कहते हैं तस्य द्वे नामानी, तस्य माने उनके, द्वे माने दो, नामानी माने नाम है, उनके दो नाम है। तो विदूषक कहता है कथमेव, यह कैसे, कथम माने कैसे, माने यह है कैसे, यानी एक ही नाम होता है एक का, ये दो नाम कैसे। तो लव कहता है तपोवन वासिनो देवीति नामना आहवंती, तपोवन वासी यानी जो तपोवन में रहने वाले व्यक्ति हैं वो उनको देवी इस नाम से आह्वान करते हैं यानी बुलाते हैं। भगवान वाल्मीकि वधूरति, और जो भगवान वाल्मीकि हैं जो हमारे गुरु हैं वो उनको वधू कहते हैं। तो इस तरह से उन्होंने दो नाम बताए कि उनका एक नाम तो देवी हो गया, दूसरा नाम वधू हो गया। तपोवन वासी उनको देवी नाम से पुकारते हैं और भगवान वाल्मीकि उनको वधू के नाम से कहते हैं। राम अपि च इत इस्ततावत वयस्य, और भी, च माने और, अपि माने भी, और भी इनके बारे में कुछ जानकर, मूर्तस्य यानी पास बुला करके इशारा करते हैं पास आने के लिए। तो विदूषक कहते हैं उपसृत्य पास आकर, आज्ञा पैतु भगवान, आप आज्ञा कीजिए। राम कहते हैं अपि कुमार यो अन्यो अस्माकं च सर्वथा समरूपे कुटुंब वृत्तान्ते, कि इन दोनों कुमारों की और हमारे जो कुटुंब का जो वृत्तांत है वो हर तरह से एक जैसा ही है। समरूप माने समान रूप है, एक जैसा ही है, क्योंकि उन्होंने अपने जो कुटुंब का जो वृत्तांत बताया है और जो हमारे कुटुंब का वृत्तांत है वो कैसा है, बिल्कुल एक जैसा ही है नेपथ्य में यानी पर्दे के पीछे से। इयति वेला सज्जाता रामायण गानस्य नियोगे किमर्थम न विधीयते, यानी इतना समय व्यतीत हो गया रामायण के गान का जो कार्य है वो क्यों नहीं किया जा रहा है। उभौ दोनों, कहते हैं राजन, उपाध्याय दूतो अस्मान त्वरति, कि वो कहते हैं दोनों, कौन दोनों, कुश और लव, कि हे राजन उपाध्याय के दूतों द्वारा अस्मान माने हम से शीघ्रता की जा रही है। त्वरति माने होता है शीघ्रता करना, जल्दी करना। तो राम कह रहे हैं मयापि सम्मान्य ए मुनि नियोग है,
यानी मया अपि, मया माने मेरे, अपि माने भी, मेरे भी द्वारा सम्मानीय ही है ये जो मुनि लोग, यानी जो मुनि लोग हैं वो मेरे द्वारा भी सम्मानीय है। तथा ही, वैसे ही, भवन्तौ गायन्तौ कविरपि पुराणौ व्रतनिधिरे गिरां संदर्भो अयं प्रथमं वर्तिनो वसुमतीं कथाचेयं श्लाघ्या सरसीरुणाभस्य नियतं पुनाति श्रोतारं रमयति च सोऽयं परिकर। क्या करें? भवन्तौ गायन्तौ, यानी आप जो गान करने जा रहे हैं, कविरपि पुराणों व्रत निधिरे, और जिस महापुराण को आप गा रहे हैं और जिस कवि ने उसको लिखा है, व्रत निधि गिराम संदर्भो अयम, तो यह क्या है? पृथ्वी पर एक पहला महाकाव्य है, प्रथमम वर्तिनो सुमतिनो, जिसको वाणी में द्वारा गाया जा रहा है। कथा चेयम श्लाघ्या, और यह जो कथा है वो क्या है? सरसी रूहानभ्य नियतम, यह क्या है? भगवान विष्णु की कथा है। पुनाति श्रोतारा रमयंती, यानी जो श्रोतारा यानी सुनने वाले इसको सुनेंगे उनका पुनाति माने मंगल होगा, रमयंती यानी प्रसन्न होंगे, च स्वयं परिकर, यानी उनका समस्त प्रकार से, सभी प्रकार से उनका कल्याण होगा। वो कह रहे हैं कि जो आप कथा गा रहे हैं और जिस कवि के द्वारा, वो वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है, ये महापुराण है और इस पुराण को पृथ्वी पर सभी संदर्भों के साथ यह पहला महाकाव्य है जो पृथ्वी पर रचा गया है। और इस महाकाव्य में तो क्या है? भगवान विष्णु की कथा लिखी हुई है, सरसी रूहानभ्य नियतम, जो क्या है? बहुत ही पावन है, बहुत ही पवित्र है। पुनाति श्रोतानम रमयंती, और जो सुनने वाले इस कथा को सुनेंगे वो क्या होंगे? आनंदित होंगे और उनका सब प्रकार से कल्याण होगा। सोऽयं परिकर है, तो क्या है? सोऽयं परिकर है, तो क्या है? इसलिए ये कथा बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो कह रहे हैं वयस्य, वो कह रहे हैं हे सभी वयस्यो, अपूर्वो अयम मानवा नाम सस्वर्तय तद अहम सुजने साधारणम श्रोतुम इच्छामि। वो कह रहे हैं कि पूर्वो अयम, यानी यह मनुष्यों के लिए जो गाई जा रही है वो इससे पहले उन्होंने कभी नहीं सुनी। तद अहम, तब में, तद माने में, सुसज्जन साधारणम, हाँ, साधारण मनुष्य की तरह, सुसज्जन साधारण मनुष्य की तरह, श्रोतुम इच्छामि, साधारण मनुष्य की तरह सुनना चाहता हूँ। सानिध्य दियताम सभासद, हे सभी सभासद आप लोग सभी बैठ जाइए। प्रेष्यताम सम्मदकम सौमित्री, सौमित्री कहते हैं लक्ष्मण को, लक्ष्मण को मेरे पास भेजिए। प्रेष्यता माने भेजिए। अहम अप्योराचन परिखेदम विहरणम कृत्वा अपनयामि, मैं ये दोनों बच्चे हैं जो आसन पर बैठे, बहुत समय से आसन पर बैठे हुए थक गए हैं, तो इनको विहरण कृत्वा, तो इनको घुमा करके, विहार करा करके, अपनयामि, घुमा करके आता हूँ। इति निष्क्रांता सर्वे, और सभी निकल जाते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमारा क्या हुआ, आज जो इस पाठ का जो हिंदी अनुवाद है वो पूरा हो गया। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।